आज का मेरा जो वीडियो है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको बाइक चलाते हुए रिस्ट में पेन होता है। रिस्ट में पेन दो कैटेगरीज में होता है। एक जब आप लंबे टूर पे बाइक को राइड कर रहे हैं तब, और एक होता है जब आप नॉर्मली अगर थोड़ी दूर भी चला रहे हैं तब भी आपके रिस्ट में पेन हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप थोड़े बहुत दूर भी बाइक चलाते हैं लेकिन पोस्चर की वजह से कि आपको लीन होकर अगर आगे बाइक चलानी पड़ रही है, जैसे ये खासकर ये प्रॉब्लम जो है स्पोर्ट्स बाइक में आती है, R15 या RC200 हो, RC390 हो या RR310 हो, उसमें तो उसका एक सबसे मेन रीज़न जो होता है वो ये होता है कि हमारा लीवर की पोजीशन, ब्रेक लीवर और क्लच लीवर। अगर हमारा ब्रेक लीवर की पोजीशन ऐसी है कि आपकी जो ये रिस्ट है ये स्ट्रेट ना रह के ऐसे अगर आपको पकड़ के बैठना पड़ रहा है तो आपकी रिस्ट में पेन होगा। लेट्स से कि मैं अभी ग्रिप अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एंगुलर पे दिखाता हूँ, तो मेरी रिस्ट में अगर ऐसे पकड़ के बैठता हूँ, मेरा लीवर यहाँ आता है, तो मैं जब भी जितनी दूर तक बाइक चलाऊँगा उतनी दूर में मेरे बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अपना जो ब्रेक लीवर है इसको एक एंगल पे एडजस्ट करें आप। बहुत ईजी होता है। ये वाले दो स्क्रूज को हल्का सा लूज़ करना होता है, इसको ऐसे आप हल्के से मारेंगे तो ये नीचे या ऊपर कर सकते हैं। सेम गोज़ विद योर फ्रंट ब्रेक लीवर, और यही चीज़ आपके क्लच लीवर के साथ भी है। तो इन दोनों को आप ऐसे एडजस्ट करें कि अगर आप मेरा हाथ देख पाएंगे तो वी कैन सी दैट कि वो एकदम अलाइनमेंट में है कि मेरी रिस्ट की पोजीशन, मेरे नकल्स की पोजीशन और मेरी फिंगर्स की पोजीशन। तो इसको मैं जब भी चलाऊंगा तो मेरी रिस्ट में ना के बराबर पेन होगा। ऑब्वियसली पेन तो होगा ही जब आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। तो सेम चीज़ इस लीवर के साथ भी है, यू कैन सी दैट। एक और आप चीज़ कर सकते हो कि आप गॉन्टलेट ग्लव ले सकते हो जो आपकी रिस्ट एरिया पे टाइट रहे हैं। तो अगर आपके ग्लव्स लंबे वाले हैं एंड तो ये क्या करते हैं आपके रिस्ट एरिया में, इसमें बैंड डबल्स होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये आपके ये वाले जो जॉइंट वाला एरिया है इसको थोड़ा टाइटली ग्रिप करके रखते हैं, तो इससे पेन में थोड़ी सी कमी आती है। तो ये तो हो गया नॉर्मली हर बाइक के लिए जो आपके लिए दर्द होता है, और ये दर्द ज़्यादा तब होता है जब आप किसी प्लेन को बिठा के चला रहे हैं। एक सेकंड पेन जो होता है वो हमारे पास हमारे हाथों में वो होता है कि जब हम लॉन्ग राइड्स पे क्रूज़ कर रहे हैं लगातार, लेट्स से कि 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ऑब्वियसली आप 200-300 किलोमीटर जा रहे हैं बट स्ट्रेच जो है वो लंबा है स्ट्रेच। तो उस पर क्या होता है कि आपको एक्सेलरेटर को खींचे खींचे पकड़े रहने से, क्योंकि ब्रेक भी आपको वर्क करनी होती है और एक्सेलरेट भी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से खींचे खींचे आपके रिस्ट में पेन हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी और एक सिंपल सी और सस्ती सी गैजेट आती है जो आपको अमेज़ॉन या कहीं पे भी मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक ऐसे होती है, इसको हम कहते हैं क्रूज़ कंट्रोलर। ना क्रूज़ कंट्रोल डिवाइस भी दो तरह के आते हैं। एक यहाँ आता है जो आपको लीवर के साथ एडजस्ट होता है और आपके लीवर को एक्सीलरेशन में लॉक करता है, यानी कि आप अगर हाथ भी हटा लेंगे तो वो आपके एक्सीलरेटर को पकड़े रहता है। आई डोंट प्रेफर दैट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हैं कि अचानक से कोई सामने आ जाए तो आप एक्सीलेटर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सीलेटर आपका लॉक होगा अनलेस क्या उसमें क्या है फोर्स लगा के बंद करना पड़ता है। बट ये जो दूसरा आइटम है ये क्या करता है, ये यहाँ इंस्टॉल हो जाता है, इस पर बस आपकी रिस्ट जो है वो रेस्ट करती है, पाम जो है वो रेस्ट करती है। मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ। इसे लगाना भी बहुत ईजी होता है, हटाना भी बहुत ईजी होता है, एडजस्ट करना भी बहुत ईजी होता है, और इसका प्राइस जो होता है वो अराउंड 100-150 रुपये होता है अमेज़ॉन पे भी, और आप अपनी अगर लोकल मार्केट से लेंगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ रखना है ऐसे और थोड़ा सा इसको ऐसे खींच देना है बस, और उसके बाद इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कर दें, बस ये लग गया। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें इसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटर की बस घुमाना होता है, ये आराम से आपका घूमता रहता है किसी भी तरीके से। और इसको जब आप अपनी पाम पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ऐसे तो बस ये लग गया। तो जब आप चलाएंगे तो आपको एक्सीलरेटर खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पाम से इसको पुश करना है और ये आराम से आपकी बाइक को एक्सेलरेट करता है। सो ईजी, बहुत ईजी टेक्नोलॉजी। मैं आपको इस पर अपनी रिस्ट रख के दिखाता हूँ।
सी दैट मैं एक्सलेट कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट विद माई पाम, नथिंग एल्स। तो मैं अगर बाइक चला रहा हूँ और ऐसे करना है तो मुझे इसको पकड़ के खींचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रेक पे फिंगर रखे रखे भी इसको एक्सलेट कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट के लिए मुझे एडजस्ट करना है, जैसे कि ये लो लग रहा है तो आई जस्ट पुश इट। और ग्लव्स के साथ और बढ़िया फंक्शन करते हैं। इसको रिमूव करना भी बहुत ईजी है। जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाते हैं एडजस्ट करने के लिए, उस डायरेक्शन में घुमाते टाइम बस आपको इसको यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के रखना है और फिर ऐसे घुमाते रहें और ये अपने आप बाहर आ जाएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ भी है। लगता है कि बाइक में हाँ कोई फीचर लगा है। ये जो मेरे पास है मैंने अमेज़ोन से लिया, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। 130 समथिंग इसका प्राइस था, बट स्टिल इट डज द वर्क, काम करता है अपना। तो वापस आते हैं बाइक पे। तो ये थी 2 सिंपल ट्रिक्स। इसको अगर आपने चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो आप ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाएगा, बट फिर भी आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को आप डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी सेम है, जो इंस्टाग्राम पे है वही यूट्यूब पे भी है, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी हियर। और भी आपको किसी चीज़ के लिए बारे में जानकारी चाहिए हो, इवन RR310 के बारे में चाहिए हो, या जस्ट कोई क्लैरिफिकेशन या कोई सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का। मैं RR310 का जानता हूँ कि लोगों को नंबर प्लेट से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक मैन्युफैक्चर करा है प्लेट होल्डर RR310 के लिए, जिससे इसका फसाड जो है बहुत क्लीन रहता है और लुक पे भी इफेक्ट नहीं होता और चलान भी नहीं होता। तो इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो टिल देन सी यू गाइस, टेक केयर, राइड सेफ।